कुछ अपमान ऐसा होता है जो दिल में छप जाता है, कुछ अपमान ऐसा होता है जो दिल में छप जाता है, फिर उन्हीं से इतिहास छपता है या उन्हीं से इतिहास रचता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने अनएग्जाम परिवार में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ये हमारी रीजनिंग की सेकंड लेक्चर है और जो सेकंड लेक्चर क्या है, ये अभी हम कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किए। इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, ये हम जो रीजनिंग बना रहे हैं ये स्पेशल क्या कहते हैं, जो गांव के बच्चे होते हैं, जो गांव के छात्र छात्राएं होते हैं, वो पढ़ने में बहुत वीक होते हैं। बिल्कुल जैसे एक नवजात शिशु होता है तो उन्हें रीजनिंग या मैथ से डर लगता है, उसकी क्षतिपूर्ति पूरी मैं करूँगा। बिल्कुल पहले उन्हें बेसिक सिखाऊंगा, फिर उसके बाद चैप्टर उठाऊँगा। दोस्तों आपसे उम्मीद दिलाता हूँ, जैसी 2-3 क्लास हो जाए मैथ या रीजनिंग की, मान लो ये जो मैथ मैं पढ़ाऊँगा उसमें जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट होते हैं, जिनमें क्या कहते हैं को आंसर होते हैं, आंसर वो निकाल लेते हैं, लास्ट तक पहुंच जाते हैं, मगर जब कैलकुलेशन वहां पर काटने की बात आती है तो कैलकुलेशन में उन पर मिस्टेक हो जाती है। जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा कर क्या कहते हैं मैथ में बहुत वीक होती हैं, मैथ में बहुत कच्ची होती हैं। क्योंकि इसलिए होती हैं क्योंकि मैथ से उनका कोई ना वो नहीं रहता है, वो सोचती है मैथ हमारे कुछ काम का नहीं है, इसीलिए क्या कहते हैं उनकी मैथ बड़ी क्या कहते हैं खतरनाक वो वीक हो जाती है। और साइंस जो होती है, साइंस में जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो भी वो छोड़ देती हैं और क्या कहते हैं आगे चलकर उन्हें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। ज़्यादातर 70-80% लड़कियों को मैथ बहुत टफ लगता है और जो हमारी 15 या 20% गर्ल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं। तो वो इसलिए स्ट्रॉन्ग रहती हैं क्योंकि वो मैथ पूरा अपना फोकस बना कर रखती हैं, क्योंकि उन्हें क्या कहते हैं मेडिकल लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में जाना होता है। तो दोस्तों ये सब बातें छोड़ते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम 3 टॉपिक पढ़ाए थे, 3 टॉपिक में हम आपके लिए स्क्वायर बताए थे, क्यूब बताए थे, A to Z बताए थे, ABCD। तो हम बताए थे जो ABCD होती है उसमें क्या कहते हैं कोडिंग करते हैं। मैं अपनी कोडिंग किया था, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना जो आपको प्रिय हो। जैसे मान लो आपके माता पिता, भाई बहन, जो मौसी या जो भी रिलेशन में हो, सभी के नाम रख लेना कोडिंग से। फिर वो कोडिंग इस प्रकार से होनी चाहिए, अगर आपसे K पूछ लिया जाए तो कितने पे होना है, 11 पे होना चाहिए। अगर T पूछ लिया जाए तो तुरंत 20 पे होना चाहिए। तुम पूछ लिया जाए B कितने पे आता है सेकंड वाला तो तुरंत पता होना चाहिए 22 पे आता है। तुरंत पूछ लिया जाए W कितने पे होता है, 23 पे होता है। तुरंत X पूछ लिया जाए कितने पे आता है, 24 पे आता है। S पूछ लिया जाए तो कितने पे आता है, 19 पे आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपका हो गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ रीजनिंग के आप बेताज बादशाह होंगे। तो ये चीज़ें कैसी क्या कहते हैं आपके दिमाग में कैसे मतलब एंट्री मारेंगी या प्रवेश होंगी या कैसे घुसेंगी, वो चीज़ें क्या कहते हैं आपको मेरे फॉलो करते हुए जाना है। और जो जो चीज़ें मैं बोलता जा रहा हूँ उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ 2-3 लेक्चर के बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अभी जो क्या कहते हैं मैं क्वेश्चन आपके लिए कराऊंगा उसमें क्या कहते हैं SI SSC GD जो भी है, ये कोई चैप्टर नहीं होगा, ये खाली मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप में कॉन्फिडेंस लेके आना है। मैं बोला हूँ जो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से स्टूडेंट होगा वो क्या कहते हैं हाई लेवल तक पहुँचाऊंगा। तो आपसे मेरी उम्मीद है, आपसे आशा है कि क्या कहते हैं आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और जो आपके क्या कहते हैं फ्रेंड्स या भाई बहन जो भी हों सबको बताइए, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करवाइए। और क्या कहते हैं अच्छे से अच्छी चीज़ें मैं आपके पास लाऊंगा और धरातल तक उतारूंगा। जो क्या कहते हैं लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं अच्छी अच्छी जगह पढ़ने के लिए, जो प्राथमिक विद्यालय से पढ़े हुए हैं, बस यहाँ पर एक बार अच्छे से आ जाएँ और अच्छी चीज़ें मैं जैसा जैसा बोलते जा रहा हूँ वैसा वैसा वो करते जाएँ, तो उन्हें क्या कहते हैं एग्जाम में कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है। तो जैसा क्या कहते हैं मैं आपके लिए बताया था, यहाँ पर रीजनिंग है, तर्क शक्ति और बेसिक जो रीजनिंग का मेन पर्पज यही होता है, इससे क्या कहते हैं हमारी माइंड की कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो वही गवर्नमेंट जॉब में होते हैं वो यही देखना चाहते हैं कि कोई निर्णय निकलने वाला है, कोई डिसीजन आता है तो आप डिसीजन लेने में कोई क्षमता है या नहीं है। क्षमता होगी तभी क्या कहते हैं बनाया जाएगा, अगर क्षमता नहीं होगी तो आप नहीं बन पाओगे, तो आप एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं होगा। अब जब एग्जाम क्वालिफाई होगा तो इसका मतलब आप मेंटली हाई लेवल है, मतलब आपकी जो मेंटल जो आपका माइंड है वो बहुत हाई लेवल का है। ठीक है, मेंटली मैं गलत बोल दिया वर्ड। तो जैसे क्या कहते हैं आप ये देखते होगे मेरा छोटा भाई ये 3rd क्लास में पढ़ता है, मैं उसी की क्लास से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कैसे प्रैक्टिस करनी है, पहले टॉपिक हम उठाते हैं A to Z। पहले आपको एक पैराग्राफ उठा लेना है, कोई सी भी बुक होनी चाहिए इंग्लिश की। अगर बुक ना हो तो मोबाइल सभी के पास है, मोबाइल से एक समरी लिख लीजिए, उस पर प्रैक्टिस करनी है आपको। 1 सप्ताह तक प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ T20, जैसे मैं बोल रहा हूँ M13, मैं जैसे ही बोल रहा हूँ N14, मैं जैसे ही बोल रहा हूँ K11, इस प्रकार से आपके दिमाग में सेट हो गई तो 6-7 चैप्टर
चैप्टर आपके हो जाएंगे। फिर स्क्वायर क्यूब और क्या कहते हैं टेबल आपके लिए चीज़ें आनी चाहिए। तो कम से कम 50-60% आपकी रीजनिंग तैयार हो जाएगी। कुछ चैप्टर बचेंगे, उसमें मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देखते देखते आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं बेवकूफ़ तो बहुत बनाते रहते हैं लोगों की, ये ट्रिक होती है, इजोटी होती है, कि इजोटी सुना होगा, बुकों में भी मिल जाएगी इजोटी भाई, इतने इतने उसमें काउंटिंग करते रह जाओगे। मेरी कुछ ड्यूटी लगती है, मैं देखता हूँ लोग पीछे लगाते हैं, क्या कहते हैं लिखते हैं, फिर बाद में चेक करते हैं। अभी बताऊँगा किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उसमें मेरी ड्यूटी लगती है। तो मैं खुद देखा हुआ हूँ कि जो क्या कहते हैं कैंडिडेट आते हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपसे मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। और क्या कहते हैं अगर आपको बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं आती, बस ज़्यादा नहीं, आप 4 क्लास तक मेरे साथ बने रहिए और फिर आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है रीजनिंग। ये जान जो मेहनत के आगे किस्मत भी घुटने टेक देती है, जैसा कि आपने सुना होगा, प्रोवर्ब्स होती है। तो पहला हम टॉपिक उठाते हैं। पहला टॉपिक क्या? पहला टॉपिक हम उठाते हैं, पहला टॉपिक हम A to Z वाला करते हैं। और कोई चैप्टर नहीं है ये हमारा, अभी क्या कहते हैं बेसिक क्लास चल रही है, क्योंकि मुझे क्या कहते हैं टॉपरों को टॉपर नहीं बनाना है, मुझे बिल्कुल जीरो से स्टूडेंट को उठाना है और हाई लेवल तक पहुंचाना है। तो वही मेरा पढ़ाने का तरीका निकलेगा और मैं तभी समझूंगा कि क्या कहते हैं मैंने जो मेरी पढ़ाई थी वो एक स्टूडेंट की बहुत है, भाई बहन जो भी है जिसके काम आ सके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखता हूँ और पैराग्राफ में एक बार मैं देख लेता हूँ। दोस्तों जो वीडियो है इसमें क्या कहते हैं कैमरा में कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है जिससे आपको वीडियो में दिक्कत होती है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है सब कुछ। तो जैसा कि हम अब लिखने वाले हैं, अपनी एक मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई की क्लास ले लिया हूँ, बुक ले लिया हूँ, 3rd क्लास की है। और देखो इसकी कैसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपको कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा हुआ है हाउ आई कार फॉर माई सराउंडिंग, तो ऐसे कुछ वर्ड आपको उठा लेने हैं और उन वर्ड पर प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। बस आप क्या कहते हैं पूरा पैराग्राफ लिख लीजिए और 3-4 दिन तक प्रैक्टिस कीजिए। फिर इस पर क्या कहते हैं आप देखते ही देखते आंसर निकाल देंगे। और इसके बाद क्या कहते हैं मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। क्वेश्चन क्या कहते हैं SSC में आया हुआ है, SSC GD में आया हुआ है, कांस्टेबल में आया हुआ है, पुलिस में आया हुआ है, सब जगह से वहाँ आप देखना कैसे मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। पहले मैं बुक से बताऊँगा, फिर क्या कहते हैं अपने माइंड से बताऊँगा जो आप आज तक आपने कहीं सोचा नहीं होगा। देखते देखते आंसर निकाल दें। जिस प्रकार से क्या कहते हैं किसी गर्लफ्रेंड जिसकी जो लड़का होता है जैसे अपने माता पिता को मतलब किसी से भी प्यार होता है या लड़की से प्यार होता है तो वो हज़ारों की भीड़ में खड़ी हुई होगी तब भी उसका फोकस वहीं पर ध्यान पहुंच जाएगा। तो उसी प्रकार से 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको अपना आंसर दिख जाएगा और आपको क्या कहते हैं अपने आंसर से प्यार हो जाएगा। इस प्रकार से रीजनिंग पे पढ़िए। तो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर टू keep your body healthy we should, सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ मैं कि किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। शुड आपने कोडिंग कर ली होगी। जो नया स्टूडेंट हो पहले जाके प्लीज़ 1st क्लास देख लीजिए, फिर इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएंगे ना। आपका क्या कहते हैं यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए। टेक केयर ऑफ स्पीक बी सेल discuss, avoid at home। तो इस प्रकार से ये मैं पैराग्राफ लिख दिया। अब चीज़ें आपको समझ में आती होंगी इसका मीन्स क्या हुआ है। एक पैराग्राफ में मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ और फिर आप इसको प्रैक्टिस तब तक करते रहना जब तक आपके माइंड में चीज़ें सेट ना हो जाए। अगर आपसे पूछ लिया जाए R कितने पे है तो R तुरंत माइंड में आना चाहिए 18 पे होता है। तो मैं बता दिया जो कोडिंग करनी है एक बार मैं बता दे रहा हूँ। जो नया स्टूडेंट हो पहले जाकर 1st लेक्चर देख ले, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जैसे A है, A पे मेरा एक छोटा भाई है, मैं उसका नाम रखा था अमन। फिर एक क्या कहते हैं B, मेरे रिलेशन में है ब्रजेश, B से ब्रजेश।
सी पे क्या कहते हैं एक हैं मेरे जानने वाले तो उनका नाम रख दिया, डी पे मैं जानने वाले, ऐसे इस प्रकार से नाम रख दिए। मैं अपनी कोडिंग तो नहीं बता रहा हूँ आपके लिए, मगर आप अपनी कोडिंग बनाइए अपने अकॉर्डिंग, जिससे ज़्यादा आपको प्यार हो, माइंड में आपके वो नाम मंडराते हो चारों तरफ सराउंडिंग, वो नाम लीजिए जिससे आसपास रहें। जैसे तुरंत पूछा जाए टी तुरंत 20, इस प्रकार से नाम निकलने चाहिए। तो देखो किस प्रकार से हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे टी है, फिर इनका मैं भी बताऊंगा कि आपके ये गलत कैसे हैं सही कैसे हैं, ये भी आप खुद अपने आप से चेक करोगे। अगर आप चेक नहीं कर पाओ तो आपके छोटे भाई या बड़े बहन भाई हो उन्हें बताना, इस प्रकार से चेक कराना। जिस दिन आपके 100% आने लगे तो आप समझ लो बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहते हैं टी है, टी कितने पे आता है 20 पे, ओ कितने पे आता है 15 पर, के कितने पे आता है 11 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, पी कितने पे आता है 16 पे, ओ कितने पे आता है, ओ 15 पे आता है, यू कितने पे आता है 21 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, बी कितने पे आता है 20 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, डी कितने पे आता है 4 पे, वाई कितने पे आता है 25 पे, एच कितने पे आता है 8 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, एल कितने पे आता है 12 पे, टी 20 पे, एच 8 पे, वाई आता है 25 पे, 23, 5। इस प्रकार से आपको ऊपर नाम लिखने हैं और फिर इनके क्या कहते हैं जो आप ABCD जिस प्रकार से लिखे होंगे उससे मैच करनी है। अगर सपोज करो आपका ये गलत हो जा रहा है तो वो गलत क्यों हो जा रहा है, तो आपको वो अच्छे से सही करना है और फिर उसी पे प्रैक्टिस करनी है। और इस लाइन में कुछ भी गलत नहीं होता है तो समझ लो पैराग्राफ आप बार बार उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और पैराग्राफ आपका बिल्कुल सही निकल रहा है। और बिना पेन रोके माइंड से क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है कि इस प्रकार से थिंकिंग नहीं करनी है, काउंटिंग नहीं करनी है। जो गाँव के होते हैं, गांव के क्या शहर में भी लोग होते हैं जो इस प्रकार से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से उंगली काउंट, वो बिल्कुल क्या कहते हैं नहीं करना है। अगर इस प्रकार से करोगे तो तुम पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारा एस कितने पे होता है 19 पे, एच 8 पे, ओ 15 पे, 21, एल होता है 12 पे, डी कितने पे होता है 4 पे, 21, 11, 5, 3, 1, 18, 5, 15, 6, 19, 16, 9, 3, 11, 23, 5, 19, 8, 1, 12, 4, 9, 3, 21, 19, 1, 2, 15, 21, 20, 120, 8, 15, 13, इस प्रकार से। तो देखो एक बार मैं हर लाइन में बता रहा हूँ आपके लिए क्या है, टी कितने पे आता है 20 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, के कितने पे आता है 11 पे, ई कितने पे आता है 5 पे। इस प्रकार से क्या कहते हैं हमारा बॉडी है, बॉडी क्या कहते हैं वी कितने पे आता है 2 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, डी कितने पे आता है 4 पे, वाई कितने पे आता है 25 पे। अब आपको चेक कैसे करना है दोस्तों, चेक क्या करना है कि आपके पास लिखा हुआ होगा, अपने छोटे भाई बहन को दोगे तो उनसे चेक कराओगे तो एक प्रकार से आपका ये टेस्ट हो जाएगा। अगर आपको छोटा भाई बहन कोई भी नहीं है, अगर आप कहीं दूर रहते हैं, रूम पर रहते हैं, घर के पास ना रहते हुए, तो क्या कहते हैं इस प्रकार से आप अपने आप से चेक करो। फिर अपने आप से अगर मान लो सपोज करो ये डी मैं 5 पर कर देता हूँ और ये गलत निकल आता है डी 4 पे होता है, तो आपको अच्छे से इसी पे क्या कहते हैं प्रैक्टिस करनी है। जो डी है तो डी हमसे क्यों मिस्टेक हो गई, फिर माइंड में सेट करो इस प्रकार से कि तुरंत पूछ लिया जाए एन कितने पे आता है, एन आता है हमारा क्या कहते हैं 14 पे, पूछ लिया जाए पी कितने पे आता है 16 पे, एस पूछ लिया जाए 19 पे, आर पूछ लिया जाए 18 पे, के पूछ लिया जाए 11 पे, आई पूछ लिया जाए 9 पे। अगर इस प्रकार से तैयार हो जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ ABCD जो इस प्रकार से काउंटिंग करते हैं, इस प्रकार से मानता हूँ कि क्या कहते हैं क्वेश्चन कर लोगे, मगर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो अब देखना चाह रहा है कि 10 वैकेंसी होती है, 10 लाख फार्म भर जाते हैं, तो देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट कितना एक्सपर्ट है, कितनी मेहनत कर रहा है, जो दिन रात
मेहनत करेगा, जो अच्छे से पढ़ेगा, जो अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, उसी का सिलेक्शन होने वाला है, और ऐसे तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये हो गया। अब पहली टॉपिक से मैं देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या कहते हैं, जैसे बुक में आते हैं वैसे बिल्कुल कराऊंगा, फिर मैं अपने कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो खुद अपने आप में मैंने माइंड में सेट किया है, खुद मैं अपने आप से प्रैक्टिस किया हूँ, और अपनी चीज़ें मैं आप तक पहुँचा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई बताएगा नहीं अपनी चीज़ें, मगर मैं बता रहा हूँ आपके लिए, कोई वो नहीं है। पहले मैं बिल्कुल जो बुकों में दिया हुआ होता है उसी प्रकार से, तो इस प्रकार से आपने ये चीज़ें लिख ली होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ों को आप आनंद लेते हुए बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी चीज़ें, और इसको अब रब किया जाता है। और इस पर हम क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन करते हैं जो एसएससी जीडी में आए हुए हैं, कांस्टेबल पुलिस में आए हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन मैं आपके लिए कराता हूँ। फिर हम अपनी स्क्वायर क्यूब पे आएंगे। और दोस्तों जो स्क्वायर क्यूब है, जैसा कि मैं आपको बोला हूँ, ये मैं निकालना बताऊँगा स्क्वायर क्यूब कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाऊँगा, तो मैथ में मैं आपकी कैलकुलेशन फास्ट कराऊँगा कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट होती है, और स्टूडेंट को यही नहीं आता है। और वो मैथ की क्लास अगर आपके छोटे भाई बहन जो भी हों 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिन्हें मैथ में बहुत वीक हो, तो कम से अगर मैं 3-4 लेक्चर बना रहा हूँ बेसिक, जब तक मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊँ तब तक वो मैथ क्या कहते हैं, मैथ की वीडियो सभी के लिए आप दिखाइए, क्योंकि वहाँ से मैथ वो सीख जाएंगे। फिर जो 11, 12 या 9, 10 के स्टूडेंट होंगे उनकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि 11, 12 में जब हम पढ़ते थे, हम खुद कैलकुलेशन करने में हमें बड़ी मतलब प्रॉब्लम आती थी, एक आंसर निकालने में बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती। मगर क्या कहते हैं, जब ये मैं कैलकुलेशन फास्ट करने के तरीका बता दूंगा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ना करते हुए कम टाइम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके बैठ जाएंगे, जो कि क्या कहते हैं 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट में वो कैलकुलेशन नहीं आती, क्योंकि वो चीज़ें उन्हें बताई ही नहीं जाती हैं, वो उनके काम ही की नहीं होती, और ना जो मान लो जो 11, 12 जो पढ़ाते हैं टीचर, उनको वो मैं पता नहीं, ये तो नहीं कहूँगा उनको आती है नहीं आती है, जो भी है, मगर वो भी नहीं बताते हैं। मगर ये जो लेक्चर हैं, ये वो लेक्चर देख लेंगे मैथ के, तो उनको बहुत अच्छे से काम में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, बुकी से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है एसएससी जीडी में। तो देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले मैं बुक की तरह करा दूंगा, फिर मैं अपनी मेथड से बताऊंगा, 1 मिनट में आंसर आएगा। ठीक है, पहले आपको ये ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है, यही बुकों में चलता है, नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, मगर मेरा बना हुआ है तो वो आपको नया कॉन्सेप्ट लगेगा। तो दोस्तों इसके बराबर आपसे पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन लिखूंगा, तो उसमें टाइम वेस्ट करना है। जब मैं आपके लिए चैप्टर कराऊंगा वहाँ पर मैं आपके लिए टाइम क्या कहते हैं पूरा वो लिख दूंगा। ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाना है, बेसिक चीज़ चल रही है, अभी कोई चैप्टर का नाम नहीं है। फिलहाल हमारा ये डिकोडिंग कोडिंग से चैप्टर से क्वेश्चन है। तो इसमें देखो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व इस प्रकार से लिखेंगे, सॉल्व मीन्स हल, तो ये ABCD इस प्रकार से आपने किया होगा दोस्तों। यहाँ D है, तो ADBCEHFG। हम इन दो के बीच में रेशियो निकालेंगे, तो आप पहले समझिए, इन दो के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे, तो फिर जो रिलेशन इनमें बनेगा वही रिलेशन हम क्या कहते हैं इससे बना देंगे, हमारा 4th ऑप्शन निकल आएगा। 4th ऑप्शन हमारा निकल आएगा। तो इस प्रकार से इसकी मैचिंग किससे करेंगे हम, इससे कर देंगे। इसकी मैचिंग किससे करेंगे, मैचिंग मीन्स होता है मिलाना। फर्स्ट नंबर पे ये है तो फर्स्ट नंबर पे ये, इसको हम इससे मिला दिए, इसको हम इससे मिला दिए। फिर B को हम 3rd नंबर वाले से मिला दिए, और C को G वाले नंबर से मिला दिए। अब देखो मैं बता रहा था, जब ड्यूटी लगी हुई थी तो कुछ स्टूडेंट थे, मैं देख रहा था वो किस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे थे। वो देख रहे थे, पीछे पलट कर लिख लिए थे, ABCD इतने नंबर पे आता है, AB इतने पे आता है, B इतने पे आता है, फिर पलटा मार रहा है, फिर इस पर लिख रहा है, फिर पलटा मार रहा है, फिर इस पर लिख रहा है। तो मीन्स क्या कहते हैं बहुत टाइम लगा दे रहे हैं, 6-7 मिनट में वो पता चल रही थी क्वेश्चन भी गलत हो जा रहे थे।
ठीक है। मैं बताने को ना बता सकता था आंसर, मगर CCTV कैमरा लगे हुए थे तो मैं क्यों बताऊं उनके लिए आंसर, तो बिल्कुल भी नहीं बताया मैं। तो इस प्रकार से अब आपको पता होगा। तो देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप पता नहीं किस प्रकार से, मगर अब आप मेरे अंडर में आ गए हैं तो आप भी मेरी तरह बन जाएंगे और आप भी ऐसे ही लिख देंगे जैसे मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारा 4 पे आता है, ये हमारा 2 पे आता है, ये 3 पे आता है। तो ये देखो A है, A से हम E में जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी लिख दो 5, 8 होता है, ये हमारा 6 होता है और ये 7 होता है। तो देखो 1 में या 5 में से जो टेक्निक बता रहा हूँ ये भी अपना सकते हो। 5 में से 1 घटा या सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया +4। तो ये 1 से इसमें जोड़ रहे हैं कि 5 बन जाए। तो इसमें क्या किए हम, इसमें हम किए 1 + 4 = 5। तो इसमें हम क्या किए 4 जोड़ दिए, तो यहाँ पर हम ऐड कर दिए +4। फिर देखो V में हम जोड़े 8, तो 8 कैसे बन जाएगा, +4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8। तो B में कितने हम जोड़े 4, तो यहाँ पर ऐड कर दिए 4। फिर देखो 2 में कितना हमारा 6 जा रहा है, तो 6 2 मतलब 6 बनाने के लिए यहाँ पर कितना ऐड करें +4, तो कितना हो गया 6। तो देखो वही डिजिट निकल के आ रहे हैं, तो +4। अब देखा है आपने कि +3 वाला आपके पास रखा हुआ है, तो +3। अब यहाँ पर कितना है 4, 7। तो 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे। तो आपने देखा हमारा जो इस प्रकार से है, सब जो डिजिट हैं या जो अल्फ़ाबेट हैं वो क्या कहते हैं 4 फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुए हैं। तो यहाँ पर 4 हो गया। अब देखो रिलेशन कैसे निकलेगा, ये हमारी सीरीज बन गई। तो ऐसी सीरीज क्या कहते हैं, अब आपको बुक में दे दी जाएगी। और बुक में किस प्रकार से आपको किया जाएगा करने के लिए, ज़्यादातर स्टूडेंट इसी प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। तो फिर यहाँ लिख लिया जाएगा ILJK। अब इसका रिलेशन यहाँ पर इस प्रकार से, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो इस प्रकार से चीज़ें हमारी बन गई हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड करते चले जाएंगे। 4 इसमें +4 इसमें +4 इसमें +4 इसमें +4 इसमें। तो इसमें हम क्यों ऐड कर रहे हैं या क्यों जोड़ रहे हैं, तो जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें हमारा 4 + 4 + करते हुए आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम 4 करते हुए आ रहे हैं। अगर यहाँ पर हमारा 2 होता तो वहाँ पर हम 2 कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, 1। टॉपिक 1 चल रहा है। टॉपिक 1 में क्या चल रहा है हमारा A to Z आपको बता दिए किस प्रकार से तैयार होते हैं। कर तो सब लेते हैं, 6 क्लास में भी पढ़े होंगे, फर्स्ट क्लास में भी क्या कहते हैं, जो बच्चा होता है वो ABCD ही सीखता है। मगर ABCD वो ABCD नहीं है, ये ABCD अलग है। ये आपसे कोडिंग के लिए बोल रहा है कि B कितने पे आता है, C कितने पे आता है। इस पर और हमारे टफ प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहले आप ये सीख लीजिए, जब हमारा चैप्टर आएगा वहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर I में क्या कहते हैं 4 ऐड कर दीजिए। I कितने पे आता है हमारा 9 पे आता है। L कितने पे आता है, L आता है 12 पे। J कितने पे आता है 10 पे। और K कितने पे आता है 11 पे। अब 9 में 4 ऐड कर दीजिए तो कितना बन गया 13। 13 पे क्या आता है M। वर्ष इस प्रकार से करना है। फिर L में, L 12 पे है तो 12 में 4 जोड़ दीजिए 16, तो क्या आता है P। तो J हमारा 10 पे है तो J में 10 जोड़ दीजिए, क्या आता है N। फिर K हमारा कितनी पे आता है 11 पे, तो 11 में 4 ऐड कर दीजिए 15। तो आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन होगा। और आप देखते देखते पहचान लेंगे हमारा आंसर क्या है, ये आंसर है। तो बिल्कुल जैसा रिलेशन ये था वैसे ही रिलेशन ये बन गया। देखो रिलेशन क्या बन गया, यहाँ पर ये A कितने आगे भाग रहा है 4, तो यहाँ पर I कितने आगे भाग रही है 4 पे। अगर यहाँ पर D 4 आगे पे भाग रहा है तो यहाँ पर भी L कितने भाग रहा है 4, जैसे बोलते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, इस प्रकार से मैं समझता हूँ चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बॉक्स में पिन करके मुझसे क्या कहते हैं पूछ सकता है कि सर मुझे या भैया ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूंगा। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप क्वेश्चन नंबर 1 करके अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से नेक्स्ट वीडियो में
आपके लिए बिल्कुल बेकायदा फिर से समझाने का प्रयास करूँगा, हर संभव आपके लिए तत्पर हूँ। बस क्या कहते हैं, थोड़ी सी आप मेहनत कीजिए, आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कराइए और लोगों को बताइए। ऐसा कंटेंट दूंगा आपके लिए जो जहाँ तक आपने अभी तक सोचा ही नहीं होगा। ऐसे ऐसे पढ़ाने की नई टेक्निक निकालूंगा कि भी आपने सोचा ही नहीं होगा। कोई वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, क्या नहीं होगा, ट्रिक नहीं होगी, कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि ट्रिक है आप ध्यान नहीं रख पाओगे, मगर कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो क्या कहते हैं उसी से सब चीज़ें निकालते चले जाओ। फिर मैं इस क्वेश्चन को अब रब करता हूँ, मैं एक बार देख लूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है क्लियर। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मगर इसको अब रब करते हैं। इसी की जगह पर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी ये चीज़ें। जब तक क्या कहते हैं ये आप बने रहिए और वो जो मैं बोल रहा हूँ आपसे पैराग्राफ पे इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपके वो नाम है, जो नाम तो आपके माइंड में सेट है ही, जो आप जिनसे आपको ज़्यादा लगाव है, बस वो नाम क्या कहते हैं उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। वो पैराग्राफ पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही क्या कहते हैं आपकी ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो आपको कोई आसानी नहीं होगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वो क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी हमारा एसएससी कॉन्स्टेबल, एसएससी जीडी में और सीजीएल में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, ए सी ई जी, तो इसके इक्वल क्या है, इसके इक्वल एस यू डब्ल्यू वाई वी डी एफ एच। तो दोस्तों हमें किसके बराबर निकालना है, इसके इक्वल निकालना है। तो पहले हम किसके रिलेशन बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा रिलेशन बनाएंगे। पहले मैं बुक की तरह बता रहा हूँ, फिर भी बुक की तरह नहीं बता रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर अपना माइंड लगवा रहा हूँ। बुक में तो कुछ और ही टाइप से होता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, मगर जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी बना दोगे। बस आपकी पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इसके बाद जैसी कॉन्सेप्ट आएगा, फिर मैं क्या कहते हैं जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर में आपके लिए वो चीज़ें बताऊंगा, मगर यहाँ पर भी बताने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम फिर लिख लेते हैं जैसा हम किए थे। सॉल्व दिस क्वेश्चन ए सी ई जी एस यू डब्ल्यू वाई। तो ये हमारा लिख लिए। अब इसका फर्स्ट है तो ये फर्स्ट ये है, तो फिर उसकी जैसे हम एक मैचिंग करते थे वो मैचिंग आप कर दीजिए इस प्रकार से। कुछ टाइम के बाद ये मैचिंग मुचिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी, देखते देखते आंसर निकाल दोगे। जैसे किसी से प्यार हो जाता है तो वो हमेशा माइंड में मडराता रहता है, मडराती रहती है, तो उसी प्रकार से आपको ये सब मडराने लगेंगे। मडराने का मतलब होता है हमेशा दिमाग में सेट रहे चीज़ें, कि हमेशा पूछा जाए एन, तो सोते सोते बता दो एन कितने पे आता है, 14 पर। तो इस प्रकार से चीज़ें आप क्या कहते हैं हम यहाँ पर लिख देंगे 1 3 5 7। अब ये हमारा कितने पे आता है 19 21 23 25। तो अब देखिए आप ये जो 1 है ये कितने आगे गया, या इस प्रकार से अभी मैं सोच समझ सकता हूँ जो गांव के बच्चे होंगे, जो गांव के क्या कहीं के भी जिनको जो वीक हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट वही फिर लगाना। 19 बनाने के लिए एक में कितना जोड़ें कि हमारा 19 बन जाए 18, या 1 + 18 = 19। फिर दूसरा हम 19 बनाने के लिए नहीं, यहाँ 21 बनाने के लिए ऐसे लिख लीजिए अभी, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस लाइए। प्रैक्टिस तभी ला पाओगे जब अधिक से अधिक क्वेश्चन आप करोगे। वो क्वेश्चन मैं सब आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, बस क्या कहते हैं पहले आपकी थोड़ी अच्छे से चीज़ें रिमेंबर हो जाएं, याद हो जाएं। तो अब यहाँ पर हम लिख लीजिए 3 + 5 + 7, आप प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए।
थोड़ा ये ऊपर होना चाहिए। थ्री 5। तो देखिए 21 बनाने के लिए यहाँ पर कितना ऐड करें कि 21 बन जाए, तो हम यहाँ पर 18 रख देंगे तो 21 हो जाएगा। अब 23 बनाने के लिए यहाँ पर कितना ऐड करें कि 23 हो जाए 18। अब इसको ऐड कीजिए 21 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 19 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 23 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25। तो आपने जैसा कि देखा कि जो हमारे ये लेटर हैं या अक्षर हैं वो क्या कहते हैं, कितने आगे में जा रहे हैं, सब 18 आगे भाग रहे हैं। तो इस पर लिख दीजिए +18 + 18 + 18। तो इसी के बीच में क्या कहते हैं, हमें रिलेशन बनाना है। किसके बीच में रिलेशन बनाना है, जैसे B लिख दीजिए, BH FH। अब देखो रिलेशन तो यहीं बन जाएगा 1 मिनट में, मगर आपको अभी सिखाना है। ऐसी लाइनिंग खींचिए 4 अब इसको क्या करना है, आपको 18 पे आगे आगे ऐड करते चले जाना है। जैसे ये भागा है +18 + 18 अभी ये इक्वल वाले आ रहे हैं, डिफरेंट वाले भी आएंगे, डिफरेंट वाले भी बताया जाएगा। तो जैसे B आपको पता है यहाँ पर 2 है, 8 हमारा आता है 8 पे, H F आता है 6 पे, ये आता है 8 पे। तो ये क्या हुआ, इसमें हम 18 जोड़ेंगे, 2 में 18 जोड़ दिए तो कितना हो गया हमारा 20। तो 20 पे क्या आता है, T आता है, और H में 18 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 24। 24 पे हमारा क्या आता है, X आता है, और F में 18 जोड़ देंगे तो ये 26 हो गया। हाँ, ये अगर 18 में क्या कहते हैं हम 8 जोड़ देंगे तो 8 कितना हो गया 26। 26 पे क्या आता है Z, और 18 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आता है 24 हो जाएगा। 24 पे क्या आता है हमारा X। फिर 18 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आता है Z। 26 पे आता है YZ। तो आपका आंसर क्या बन गया, TZXZ। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, रब कर दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन हमारा 2 क्वेश्चन लिख ले रहे हैं एक साथ में। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 क्या है हमारा, RIG
OFD। क्वेश्चन नंबर 4 इधर लिख दिया जा रहा है VDACFHEG। तो इसके बराबर हमारा क्या है NPMO। इसका हमारा क्या है MET। इसके बराबर हमें निकालना है, इसके बराबर निकालना है। ऑप्शन 4 दिए हुए होंगे आपके पास, ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हम ये सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो लिख लेते हैं RIG OFD। इसकी मैचिंग इससे कर दीजिए, इसकी मैचिंग इससे कर दीजिए, और इसकी मैचिंग इससे कर दीजिए। इसके ऊपर लिख दीजिए कितना होता है, आपको पता ही है 8 9 8। ये 15 होता है, ये 6 होता है, ये 4 होता है। जैसा कि ये चीज़ें आपको पता ही हैं, तो ये हम लिख देते हैं। अब ये देखो 18 में है 15, तो ये कहाँ पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, माइनस का आएगा। ये 18 में से 15 गए तो माइनस के 3 9, और ये 6 तो -3 8 में से 4 गए तो +7 होता है। तो 7 में से 4 गए तो -3। आप इसमें बिल्कुल सेम रिलेशन बना दीजिए इसका MET का। क्या बनेगा MET का, इससे मैचिंग कीजिए, इससे मैचिंग कीजिए, इससे मैचिंग कीजिए, सभी में -3 करते चले जाइए। -3 कैसे करोगे -3, अभी बताया जाता है आपको। इसके ऊपर क्या कहते हैं 13 लिख दीजिए, इसके 5 और 20। अब 13 में से -3 कर दीजिए, या इस प्रकार से लिख लीजिए 13 में से 3 गए 10, 5 में से 3 गए 2, 20 में से 3 गए तो कितना बचा 17। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। तो देख लीजिए 10 पे आपका क्या आता है, 10 पे आता है J, और 2 पे क्या आता है आपका B, और 17 पे क्या आता है आपका Q। तो क्या हो गया आपका ये JBQ। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से बिल्कुल सेम करना है। अभी बिल्कुल बुक की तरह कराया जा रहा है, मगर थोड़ा इसमें मैं तब भी अपना माइंड लगा दिया हूँ दोस्तों। तो इसमें फिर यहाँ को उठा लीजिए, ये एक क्वेश्चन मैं अपनी तरीक़ा से अभी करा दूंगा। 5 क्वेश्चन VDACFHEG। तो इसको इससे मैच कर दीजिए, इसको इससे मैच कर दीजिए, इसको इससे मैच कर दीजिए। आप जैसा कि सीख ही गए होंगे अब, मगर ये आपको कुछ नहीं करना है, ये भी टाइम वेस्ट करना है जो और लोग करते हैं। आपको उनसे अलग बनना है। तो अलग कैसे बनोगे वो मैं सिखाऊंगा। देखो ये थोड़ा ये आपको सीखने लगे, ये मैं अपने मन से लिखता हूँ, ये देख कर नहीं, तो इसी प्रकार से आप भी लिख दोगे। ये कितने पे आता है, 2 पे 4 पे आता है, ये 1 पे 3 पे। तो ये देखो कितने आगे गया, पहले इस पे लिख दो 6 8 5 7। तो फिर इसका भी लिख दो, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं यहाँ। तो ये 6, तो 2 में कितना ऐड करें कि 6 बन जाए 4। अब 4 में कितना ऐड करें कि आपका 8 बन जाए 4। 1 में ऐड कितना करें कि आपका कितना बन जाए 5, तो +4।
3 में ऐड कितना करें कि यहाँ आपका 7 बन जाए, तो +4। तो मैं समझ सकता हूँ या मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना कितना गया है, 4 4 गया है, तो वहाँ पर लिख दीजिए +4 +4 +4 +4। अब +4 4 कर दिए, फिर हमारा किस पे निकालना है, NPMO। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, जो निकल आएगा वही आपका आंसर। फिर और भी इसकी प्रैक्टिस में बताऊंगा, देखते ही देखते आंसर निकाल दोगे। अभी आपको क्या सिखाया जा रहा है, चलना सिखाया जा रहा है। एक छोटा सा व्यक्ति होता है जो नवजात बच्चा होता है, जो जन्म लेता है तुरंत, तो उसे लेटने में बड़ी दिक्कत होती है, फिर बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, फिर चलाना सिखाया जाता है धीरे धीरे। उसी प्रकार से आपको अभी चीज़ें मैं सब बता रहा हूँ। फिर एक ऐसा टाइम आएगा, इन क्वेश्चनों को आप बोलोगे इन क्वेश्चन में है ही क्या, ये तो चुटकियों में उड़ाओगे क्वेश्चन देखते ही देखते। मगर देखते देखते के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। NPMO, तो इस प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन बना दीजिए। कितना आगे गया है, 4 आगे, तो लिख दीजिए +4 +4 +4 +4 +4। तो जैसा कि आपने ये कर दिया, फिर यहाँ पर क्या करना है, अब देखो यहाँ पर कितना है ये n, इसके ऊपर लिख दीजिए n आता है हमारा 14 पे, ये आता है 16 पे, 13 पे, 15 पे। तो 14 में 4 जोड़ दीजिए, 14 में 4 कितना हो गया, 18। 18 पे क्या आता है हमारा, 18 पे आता है R। 16 में 4 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 20। 20 पे क्या आता है T। 13 में 4 ऐड कर दीजिए, तो 13 में 4 ऐड करने पे कितना आता है 17। 17 पे क्या आता है Q। 14 में फिर क्या कहते हैं 4 ऐड कर दीजिए, 19। 19 पे क्या आता है S। तो आपका आंसर क्या हो गया, RTQS। तो ऑप्शन में दिया हुआ होगा, आप अपने ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। जितनी भी ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं कराया हूँ। तो जैसा कि अब ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद मैं स्क्वायर फिर क्यूब पे कराऊंगा, मगर एक इसका बिल्कुल क्या कहते हैं देखते देखते ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा कि ये सब हमें ये जो कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, बस आंसर निकल आएगा। तो वो अभी मैं आपके लिए बता रहा हूँ किस प्रकार से वो क्वेश्चन होगा सॉल्व। पहले इसको रब कर दिया जाए, फिर जो हमारा लेक्चर 3 होगा, लेक्चर 3 में स्क्वायर क्यूब और मैथ के उसमें आपको पता चलेगी क्यूब स्क्वायर कैसे निकालते हैं। और बची हुई है हमारी टेबल रीजनिंग में भी काम करेंगी, मैथ में भी काम करेंगे, तो वो दोनों में कवर हो जाएंगी। स्क्वायर क्यूब मैथ में भी कवर होते हैं, इसमें भी अगर ये तैयार कर लोगे उससे आपकी मैथ बहुत फास्ट हो जाएगी। और कैलकुलेशन, गुणा भाग जोड़ गुणा, ये सब भाग, एलसीएम उलसीएम, ये मैं तुम्हें बेसिक मैथ में पढ़ाऊँगा। और कैलकुलेशन देखो तुम्हारी कैसी दौड़ती है, जिससे मैथ नहीं आता है या 9th 10th 11th 12th स्टूडेंट है वो भी उस क्लास को देख सकता है। तो जैसा कि आपके जो आपके छोटे भाई, बड़े भाई, बहन जो भी हों, आप बिल्कुल बताइए उनके लिए इस चीज़ के लिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हमें लाइनिंग वूनिंग कुछ नहीं करनी है, मगर मैं आपको जैसे ही चैप्टर कराऊंगा वहाँ पर ये क्वेश्चन कराऊंगा। मगर 5 क्वेश्चन है, SHOPNCJZ। तो इसका रिलेशन किससे बनना है, इसका रिलेशन बनना है REWA। तो इसका तुम्हें आंसर निकालना है, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो अब एक ऑप्शन भी बना दे रहा हूँ इसका, देखते ही देखते बता दें। MZSTB ऑप्शन क्या है, MARZ, C क्या है, MZRB, D MAST। क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखो इस किस प्रकार से, ये बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, ये खाली ऐसे क्वेश्चन की हिंट दे रहा हूँ आपके लिए। बस आप क्या कहते हैं, क्या कीजिए, आप लोगों को बताइए।
इस पर लाइए चैनल पर, हो सकता है मैं आपकी लाइव क्लास भी लेने लगूंगा। फिर जैसे ये चैप्टर बढ़ने दो, जैसे हर चैप्टर कर दिया हूँ मैं, स्टार्ट कर दिया हूँ हर सब्जेक्ट, तो उसमें मतलब जो सब्जेक्ट लेता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, और इसलिए क्या कहते हैं, क्योंकि सब देखो मैथ भी स्टार्ट कर दिया, रीजनिंग भी, मैथ भी स्टार्ट, 1-2 दिन में क्लास मिल जाएंगी। रीजनिंग भी चल रही है, पॉलिटी भी चल रही है, हिस्ट्री भी चल रही है, और हिंदी भी चल रही है। हिंदी तो आपकी दौड़ रही है, हिंदी की सबसे ज़्यादा क्लासें बन चुकी हैं। तो इसमें क्या करना है, देखो इसको देखो, यहाँ पर लिखिए 19, एच कितना होता है हमारा 8 पे, और ये होता है हमारा 15 पर, ये होता है 5 पे। अब देखिए 19 यहाँ पर लिख दीजिए, एन होता है 14 पे, ये होता है 3 पे, ये होता है 10 पे, ये कितने पे होता है भाई, ये 26 पे। तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया। तो ये रिलेशन क्या है, यहाँ ये कितना आगे गया है, 5 आगे गया है, ये कितना आगे गया है, 5 आगे गया है, ये कितना आगे गया है, -5 पीछे गया है, ये कितने आगे गया है, ये -26। यही है। अगर ये टफ क्वेश्चन बन जाएगा फिर तो SHOENCZ। तो देखिए ये 19 है, ये 14 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 26। अब की क्या किया है, इधर का पोर्शन हमारा ज़्यादा हो गया है और इधर का हमारा कम हो गया है। तो इसमें से क्या कहते हैं, हम घटा देंगे। तो ये हमारा क्या कहते हैं, -5, ये -5, ये -5, 26 में से 5 जाएंगे तो हमारे क्या कहते हैं 21। तो ये भी क्या कहते हैं, पिछला हमारा वापस हो रहा है। ई है ना, ई नहीं, ये गलत लिख दिए। हाँ सही है दोस्तों। तो 26, तो 26 में से, इसमें से 14 में से 19, ये 26 में से 5 गए तो 21। ये तो क्वेश्चन दोस्तों टफ रख दिया मैं, इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये अभी इस प्रकार से मैं आपको भी समझाया नहीं हूँ। ये चैप्टर में क्या कहते हैं हमारे आएगा, तो इस क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, उसमें मैं बताऊंगा। अभी ना बॉन्स मार जाएगा ये। थोड़ा कोई सिंपल क्वेश्चन देखता हूँ जो समझाना चाह रहा हूँ चीज़। इस प्रकार का क्वेश्चन कोई, जैसे ये है दोस्तों, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, वो आपको मैं जब चैप्टर कराऊंगा वहाँ कराऊंगा वो क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, EGIK इसके बराबर FILO, तो इसके बराबर हमें क्या निकालना है, FHJL। तो ये क्वेश्चन है, इसके बराबर 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो वो हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखो इस प्रकार से यहाँ पर लिख दो इसके, ये मैं जो अपना टेक्निक बता रहा हूँ कि इस प्रकार से किया जाता है, इस पर लिख दीजिए। ये हमारा होता है 5 पे, ये होता है 7 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 11 पे, ये होता है 6 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 12 पे, ये होता है 15 पे। तो देख लीजिए ये कितना आगे गया है, +1, और ये कितना गया है 7, तो ये -2 हो गया है। ये 9 नहीं, +2 है, हाँ +2, 9, ये +3 गया है, ये 11, ये +4 गया है। तो क्या हुआ है, 4 आगे बढ़ा है। तो इसमें क्या कहते हैं, हम +1 ऐड कर देंगे, इसमें +2 कर देंगे। और भी फास्ट करना बता दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो ऐप हमारा कितने पे होता है, 6 पे, ये 8 पे होता है, ये कितने पे होता है 10 पे, और ये कितने पे होता है 12 पे। तो 6 में 1 जोड़ दिया 7, तो ये हो जाएगा G, और H में 2 जोड़ दिए तो हमारा हो जाएगा J, और
जे में +3 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा m, और 12 में 4 जोड़ दिए 16, तो हमारा क्या हो जाएगा JGMP। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आती होंगी, और अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपके लिए। थोड़ा टाइम लगेगा, हर चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है। जैसे मान लो आपको कोई रिलेशन बनाना होता है तो उसे समझने को थोड़ा मतलब टाइम लगता है, वो एक दूसरे को समझते हैं तभी क्या कहते हैं रिलेशन आगे बढ़ते हैं। तो जैसा ही ये हमारा सब्जेक्ट, इस पर आप टाइम देंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और दोस्तों इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इस चैनल को देखने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।